हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम आ गए हैं जो आपसे किए थे वादा, वो वादा पूरा करने, क्योंकि आज से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन सीरीज। जो आईआईटी जेई में, एडवांस में या नीट में जो भी क्वेश्चन प्रीवियसली पूछा हुआ है उसका मैं सीरीज लेकर आया हूं। ऐसा नहीं कि केवल नोट्स नहीं, मैं समझाऊंगा। पर डे वन क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां से मिलेगा आपको, एकदम सॉल्व किया हुआ, एकदम समझा के मजा आने वाला है। तो रेडी हो जाइए समझने के लिए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th से इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के क्वेश्चन, जो 2022 के शिफ्ट 1 में पूछा गया है जेई मेंस। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का ये न्यूमेरिकल है, जो 2022 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। स्पेस थोड़ा कम है तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि टू आइडेंटिकल पोजीशन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पोजीशन चार्ज पड़ जाए, positive charge q, each are fixed at a distance of 2a apart from each other. Another point charge q naught with mass m is placed at a midpoint between two fixed charges for a small displacement along the line joining the fixed charge, the charge q naught shm. The time period of, मतलब देखिए मैं समझा रहा हूं कि दो चार्ज है, दोनों सेम मैग्नीट्यूड का है और सेम पोलैरिटी का चार्ज है। एक है प्लस क्यू, दूसरा भी है प्लस क्यू, ठीक है। दो चार्ज है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि दो सेम चार्ज है तो दोनों के बीच में कहां पे इक्विलिब्रियम होगा, जहां पे फोर्स जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ये सब पढ़ चुके हैं ना, जब दो सेम चार्ज हो, ठीक है। उसी टाइप का है यहाँ पे। तो यहाँ पे दो सेम चार्ज है, प्लस क्यू। यहाँ पे क्या किया गया है कि एक क्यू नॉट चार्ज, जिसके बीच का जो डिस्टेंस रखा गया है ये 2a है। कितना है सर? 2a, मतलब ये a है और ये a है, ठीक है, हाफ हाफ, ठीक है। तो जब सेम चार्ज रहता है, पोलैरिटी सेम रहता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि मिड पॉइंट पे इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है। मतलब मिड पॉइंट पे यदि कोई चार्ज रखेंगे तो उस पे फोर्स नथिंग लगिंग नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नथिंग लगिंग नहीं लगेगा, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो यहां पे क्वेश्चन ये है कि इस क्यू नॉट चार्ज को यहां पे नहीं रखा गया, थोड़ा सा x डिस्टेंस पे रखा गया। यहां से इस मिड पॉइंट से x डिस्टेंस, इधर या इधर, किधर भी रखिए, आप पर डिपेंड करता है, आप कहीं भी रखिए, x डिस्टेंस पे रखा गया। जैसे मान लो यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज है, घींच के इधर लाया गया, घींच के यहां पर छोड़ेंगे ना तो ये ऑक्सीलेट करेगा, घींच के यहां पे छोड़े तो ये यहां पे जाना चाहेगा तो आगे बढ़ जाएगा, टिक 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 टिक। जैसे स्प्रिंग देखे हो, स्प्रिंग पकड़ के ऐसे छोड़ते हो ना, जिग 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 मूव करता है। तो वैसे ही तो जब क्या होगा कि ये जो क्यू नॉट चार्ज है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा x डिस्टेंस पे, यहाँ पे x डिस्टेंस पे लाकर छोड़ोगे तो ये ऑक्सीलेट करने लगेगा। क्यों ऑक्सीलेट करेगा सर? क्योंकि ये जो प्लस क्यू चार्ज है, जब यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज आएगा, यहां से यहां आएगा, तो इसको क्या करेगा? ढकेलेगा कि जाओ भैया तुम उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ। और ये क्या करेगा? ये इसको इधर ढकेलेगा कि इधर जाओ, इधर जाओ। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? कोई भी पॉजिटिव चार्ज को अपोज करता है। तो जैसे भी इसको हम खींच के इधर लाएंगे ना, तो ये इसको ढकेलेगा कि जाओ भैया तुम उधर जाओ। तो ये ढकेलाएगा, इधर जाएगा, तो स्पीड में जाएगा, तो इनर्शिया के कारण ये यहां नहीं रुकेगा, ये आ जाएगा इधर, फिर आएगा इधर,
यहां पे आएगा तो फिर इसको ये इधर ढकेलेगा, फिर मतलब ये ऑक्सीलेट करेगा, टिक 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 टिक। तो यही पूछ रहा है कि जो ऑक्सीलेशन होगा, इस चार्ज का ऑक्सीलेशन होगा, उसका टाइम पीरियड क्या होगा। ये SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये क्या हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, ऑक्सीलेशन। मतलब ये जो ऑक्सीलेट करेगा तो टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ चार्ज Q नॉट बताना है। देखिए टू आइडेंटिकल, अब क्वेश्चन पढ़िए फिर से, टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज Q, टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज Q आर फिक्स्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2a, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अनदर पॉइंट चार्ज Q नॉट, अनदर पॉइंट पे चार्ज Q नॉट है विथ मास m, इसका मास कितना है, m है, इस चार्ज का मास है m, इज प्लेस्ड एट मिड पॉइंट बिटवीन टू फिक्स चार्ज, इसके मिड पॉइंट पे प्लेस्ड है। कहां प्लेस्ड है सर, मिड पॉइंट पे। तो जब तक मिड पॉइंट पे रहेगा तो क्या होगा, फोर्स 0 लगेगा, फिक्स चार्ज फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। पहले मिड पॉइंट पे था, उसके बाद क्या किया हमने, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया, इसको खींच के एक्स डिस्टेंस पे छोड़ा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द फिक्स चार्ज, इस फिक्स चार्ज की लाइन ज्वाइनिंग पर ही खींच के यहाँ पे लाया द चार्ज Q नॉट SHM। जब खींच के लाओगे तो खींच के लाकर छोड़ोगे तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगेगा, मतलब ऑक्सीलेट करने लगेगा। तो वही द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ चार्ज Q नॉट बताना है, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ चार्ज Q नॉट बताना है। क्या क्वेश्चन समझ में आया सर? हाँ सर, अब नहीं समझ में आएगा तो कब समझ में आएगा? ठीक है, जब समझ में आ गया, मतलब यहाँ Q नॉट चार्ज था, Q नॉट चार्ज को खींच के यहाँ पे लाया हूँ x डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे। तो जब यहाँ पे लाया हूँ तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, इस चार्ज के कारण फोर्स लगेगा, इस चार्ज के कारण भी फोर्स लगेगा। जब इस Q नॉट को यहाँ पे खींच के लाया, यहाँ पे लाया Q नॉट को, तो दोनों चार्ज के कारण क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। वो पहले देख लेते हैं कि फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स कितना होगा, ये देख लेते हैं। मान लेते हैं कि F1 जो फोर्स है, F1 फोर्स, इसके कारण जो F1 लग रहा है, इसके कारण F2 लग रहा है, मान लेते हैं। मानने में क्या जाता है मेरा मन, तो F1 क्या हो जाएगा, Q नॉट अब बटा डिस्टेंस क्या होगा, यहां से यहां तक का A अब माइनस x, क्योंकि इधर डिस्प्लेस किए हो तो x कम हो जाएगा, A माइनस x का स्क्वायर। ये फोर्स होगा किधर सर, तो ये इधर की तरफ डायरेक्शन होगा, इधर की तरफ ढकेलेगा। इधर जाओ भैया, इधर F2 क्या होगा, F2 ध्यान से सुनिएगा, F2 क्या होगा, F2 जो होगा, स्पेस कम है, ध्यान से सुनिएगा, F2 क्या होगा, F2 क्या करेगा, इसको इधर ढकेलेगा। भैया इधर देखो, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन, तुम इधर जाओ चार्ज, तुम इधर जाओ, K Q और Q नॉट। अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा सर, यहां से A है और यहां तक, यहां पर चार्ज है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस A प्लस x हो गया। तो अब बताइए कौन सा फोर्स बड़ा होगा सर, तो ये फोर्स बड़ा होगा, क्योंकि ये चार्ज देखिए सब सेम है, K Q नॉट, लेकिन डिस्टेंस देखिए सर, A माइनस एक्स का होल स्क्वायर, A प्लस एक्स का स्क्वायर, ये डिस्टेंस क्या है, कम है, उसका स्क्वायर है, तो इससे भाग दीजिएगा तो ये नेट वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा, और ये नेट वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा, इस चार्ज के कारण जो फोर्स होगा, इसके नजदीक वाले चार्ज के कारण जो फोर्स होगा, ये Q नॉट पे जो इस नजदीक चार्ज के कारण फोर्स लगेगा वो ज्यादा लगेगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये क्या है, यहां से डिस्टेंस क्या हो जा रहा है, ज्यादा, मतलब F नेट क्या हो जाएगा, F नेट जो होगा वो क्या होगा, F1 माइनस F2 होगा। मतलब डायरेक्शन क्या होगा F नेट का, किधर चार्ज मूव करेगा, क्योंकि F1 बड़ा है F2 से, तो F1 के डायरेक्शन में ही न मूव करेगा, जो फोर्स बड़ा उसी फोर्स के डायरेक्शन में न मूव करेगा, तो ये फोर्स बड़ा। तो जब तुम इसको खींच के चार्ज को यहां लाओगे, छोड़ोगे, तो फिर से ये इधर की तरफ मूव करेगा, ये एरो के डायरेक्शन में इधर की तरफ मूव करेगा। तो F नेट बताइए सर, F नेट क्या होगा, F नेट क्या होगा, F नेट बताइए सर। तो F नेट निकाल दीजिए, K Q नॉट अब बटा A प्लस एक्स का, सॉरी A माइनस
एक्स का होल स्क्वायर माइनस के क्यू नॉट ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आया इतना? क्या ये समझ में आया? ये एफ नेट आएगा। ये क्या आएगा? एफ नेट। एफ नेट। यदि आप क्वेश्चन समझ चुके हो, क्वेश्चन आपने ध्यान से देख लिया है, तो मैं अब चाहूंगा कि क्वेश्चन को मिटा दूं, लेकिन कपड़ा नहीं मिल रहा है। कपड़ा मिल गया, आजा मिल जा। तो क्वेश्चन को ध्यान से सुन देख लिया है आपने। अब मैं क्या कर रहा हूं? इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूं, क्योंकि जगह की कमी है मेरे पास। सॉरी सॉरी सॉरी। तो अब आते हैं आगे। पहले इस क्वेश्चन को क्या करते हैं? मिटा लेते हैं। क्वेश्चन को तो आप समझ ही चुके होंगे। टाइम पीरियड निकालना है, समझ चुके हो ना? टाइम पीरियड क्या करना है? निकालना है। तो एफ नेट क्या हो जाएगा? एफ नेट क्या हो जाएगा? एफ नेट जो होगा, अब एलसीएम से घटा दो। कैसे? ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? के क्यू नॉट होगा ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही होगा। यस सर, एकदम यही होगा। इसको कोई काट नहीं सकता है। तो ये बताओ इसका क्या होगा? ये a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो ए स्क्वायर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस कट जाएगा। एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस कट जाएगा। लेकिन 2x यहाँ पर भी प्लस में 2x, 4ax क्या बचेगा? 4ax। अब बटा ये क्या हो जाएगा? a माइनस एक्स ए प्लस एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है। अब एज्यूम कर लीजिए कि ये एज्यूम क्या करना है? x क्या है? स्मॉल है a के कंपैरिजन में। x क्या है? छोटा है। x से छोटा है a से, तो x को निग्लेक्ट कर देंगे। इसमें तो हम माहिर हैं सर, इसमें हम तो माहिर हैं। इसमें कौन हमको काट सकता है सर? इसमें तो हम माहिर हैं। ये हो जाएगा A4 हो जाएगा सर। ये A से A कट गया, A3 हुआ सर। यहाँ क्या आया? A3। यहाँ देखिएगा आपका एफ नेट क्या आया? एफ नेट जो आया आपका वो के क्यू नॉट 4x बटा ए क्यू, ये आया एफ नेट। आया ना? ये बताइए एफ नेट तो यही आया। तो देखिए यहाँ पे डिस्प्लेस किधर हो रहा है? इधर की तरफ। बॉडी जा रहा है किधर? अब फोर्स लग रहा है उल्टा। फोर्स लग रहा है उल्टा कि नहीं? बॉडी को खींच के इधर ला रहे हो, फोर्स लग रहा है अपोजिट। मतलब फोर्स का डायरेक्शन किधर है? माइनस एक्स के तरफ। जिधर मूव कर रहा है, जिधर एक्स के तरफ आप मूव करा रहे हो, उसके उल्टा है ना? हाँ सर है। तो ये बताइए, ये आपने कहीं फॉर्मूला देखा है? स्प्रिंग वाला केस में, स्प्रिंग वाला केस में क्या होता है? F बराबर माइनस के एक्स। यही तो स्प्रिंग का होता है कि जब आप किसी स्प्रिंग को फोर्स x डिस्प्लेस करते हो, तो इधर से एक स्प्रिंग फोर्स लगाता है। जैसे खींचोगे ना, x डिस्प्लेस करोगे तो इधर से एक फोर्स लगाएगा माइनस के एक्स, F माइनस के एक्स, और छोड़ोगे तो वो क्या करेगा? ऑक्सीलेट करेगा। यही तो होता है सर, यही तो खेल है, यही तो F माइनस के एक्स होता है। और स्प्रिंग के केस में ऑक्सीलेशन क्या होता है? ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई m बाई के। यही के होता है m बाई के, मास और बटा के। तो चार्ज का मास दिया हुआ था कि नहीं? चार्ज का मास दिया हुआ था कि नहीं? क्यू नॉट m दिया हुआ था। और k का वैल्यू ये नहीं आ जाएगा? k का वैल्यू ये नहीं आ जाएगा? तो क्या आप नहीं लिख सकते हो? क्या सर टाइम पीरियड लिख सकते हो कि नहीं?
क्या लिखे सर, आप बताइए तो सही, हम लिखने के लिए रेडी हैं सर। तो टाइम पीरियड ये नहीं लिख सकते हो, एम के जगह पे एम, 2 पाई, एम के जगह पे एम, के जगह पर क्या लिखेंगे? देखो बच्चा, ये एफ नेट है, एफ 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 एफ, ये माइनस के एक्स, तो माइनस एक्स, तो जो बचेगा वो के, तो ये क्या है? के है। के क्या है? के क्यू नॉट, अब बटा 4, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, अब बटा ए क्यू। तो यहां से टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई एम ए क्यू के क्यू नॉट 4। अब देखिए, मैंने ऑप्शन नहीं दिया था क्योंकि मेरे पास जगह कम था। ये होगा सॉल्यूशन, आप क्वेश्चन निकाल के देख सकते हो, यही होगा इसका आंसर। 2 पाई रूट ओवर एम ए क्यू, मास है, ए क्या है? ए इसके बीच का डिस्टेंस है, के क्यू स्मॉल क्यू नॉट और 4, ये आएगा इसका टाइम पीरियड। किसका? टाइम पीरियड ऑफ चार्ज ऑफ ऑक्सीलेशन, जो चार्ज ऑक्सीलेट कर रहा है उसका टाइम पीरियड आपका इतना आएगा। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, क्या आपको समझ में आया? कहीं कुछ दिक्कत हुआ? देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में कहां का कॉन्सेप्ट लगाया? स्प्रिंग वाला कॉन्सेप्ट ढुका दिया। यही तो क्वेश्चन है, यही तो कंपटीशन है। 11th और 12th को क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। अब ये नहीं सोच सकते हैं कि हमने 12th पढ़ के गया है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि 11th को भी क्या कर दिया? उसमें ढुका दिया। तो मैं समझे? तो यहाँ पे स्प्रिंग वाला केस था कि स्प्रिंग के केस में फोर्स क्या होता है? F इक्वल टू माइनस के एक्स, और टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई रूट ओवर मास बटा के, यही के होता है। तो हमने चार्ज को जो ऑक्सीलेट करवाया वहां से एफ नेट निकाल दिया और उसको माइनस के एक्स में क्या कर दिया? तोड़ दिया। ये के हुआ, ये माइनस एक्स, इस के को क्या कर दिया? यहां पे लिख दिया। मास तो मेरा दिया हुआ है 2 पाई एम बाई के, आ गया टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। अब मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी नहीं समझ में आया है तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि और बेहतर तरीके से आपको समझाऊं। जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक समझाएंगे। जय हिंद, जय भारत।